तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम इजलास आज होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज होने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। नई कमेटी के पहले इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मसरूफियात के बाद शिरकत न की। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत के बायस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मुअख्खर किया गया। सवात में मालम जबा रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल डिवाइस से धमाका। एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। धमाके में तमाम सफीर महफूज रहे। गैर मुल्की सफीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंगोरा की तकरीब के बाद मालम जब्बा जा रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारों के काफिले में शामिल पुलिस वैन IED धमाके की जद में आई। सिफारती कोर के तमाम अफराद बहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस वैन के करीब धमाके की मजम्मत। शहीद पुलिस कांस्टेबल बुरहान खान को खराज अकीदत। शहीद एहलकार के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वफाकी हुकूमत का रवा माली साल मिनी बजट लाने का इशारा। वजीर मुमलिकत बराए अमूर खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं IMF के अहदाफ पूरे करने हैं तो ऐसा किया जा सकता है। ख्वाहिश तो नहीं, लेकिन अगर अहदाफ के आदाद शुमार पूरे न हुए तो मिनी बजट की समत में जा सकते हैं। अगर IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें, मुल्क को दिवालिया होने दें? दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी और हम बाज़ाब्ता IMF प्रोग्राम में जाएंगे। आम आदमी महंगाई और बदअमनी से तंग आ गया है। मौजूदा असम्बली में आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, हम असम्बली में अपना अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हुकूमत हमारी मखसूस नशिस्तें छीनने की कोशिश कर रही है। ये अदलिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोर कमेटी इजलास में आइंदा का अलाय अमल तय करेंगे। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश के बजाय आवाम की माशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बयान। कहा, जलसे 2028 में करेंगे। अभी आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। माशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब आवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। गाली गोली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी ना माशरत। हर सूबा, हर इदारा आवाम के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करे। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क को बहुत वक्त जाया हो चुका। मजीद वक्त जाया करना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं। खुशी है, जदीद टेक्नोलॉजी में दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। दोस्त कोशिश कर रहे हैं मुल्क को आगे बढ़ाने की। मुल्क भर में इस्तराब है। शहरी खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, कहीं दहशतगर्द सरगर्म हैं तो कहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स। तब्दीलियां इसी वक्त फायदा उठा सकते हैं जब जमाने के साथ चलें। इस वक्त सियासी तशवीश है। यहाँ ना इदारे महफूज हैं ना आइन। हर इदारा दूसरे के खिलाफ काम कर रहा है। एक एक इदारा कमजोरियों की तरफ जा रहा है। भी हमने करने हैं। इंशाअल्लाह आने वाली इतवार पे मियाँवाली में जलसा होगा। मियाँवाली वालों तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा आप लोगों के दरमियान में और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को मियाँवाली में जलसा करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, मियाँवाली के बाद पिंडी में जलसा करेंगे। पुरअमन एहतजाज में मेरे लोगों पर जुल्म हुआ, मेरे लोगों को शहीद किया गया। इसकी माफी कौन मांगेगा? बार बार माफी की बात हो रही है। माफी किससे मांगूं और क्यों? पहले मुझसे माफी मांगे। बानी PTI को गिरफ्तार करने वाले माफी मांगे। IG पंजाब जिले शाह के कत्ल की माफी कौन मांगेगा? माफी ज़र्फ वाले लोग मांगते हैं। हम पहले हर जुल्म पर माफी मंगवाएंगे। का
जलसा फ्लॉप था। सबको पता है जलसे में कितने अफराद थे। अली अमीन अदाकारी करते हुए नजर आए। ट्रकों के शीशे क्लाशनकोव से तोड़ रहे थे। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी तरजीहात में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम शामिल नहीं। अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए वजीर आला के पास वक्त ही नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रियासत को मान ही नहीं रहा। ये होता कौन है जो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की बात करे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नोगो एरिया की सूरत हाल। डीआई खान, टांक, बन्नू, लकी मरवत, कोहाट, हंगू में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वफाकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए 600 अरब रुपए कहां गए। एनएफसी के तहत मिलने वाले पैसे पीटीआई हुकूमत खा गई। सूबाई असम्बली का इजलास फौज के खिलाफ तकरीर के लिए बुलाया जाता है। आज भी केपी में वजीर लड़ रहे हैं। इन्होंने पुलिस को फौज और रियासत के खिलाफ खड़ा किया। तीराह में मुज़ाकरात करने क्या कोई वजीर गया? सवाल ये है क्या सूबा दूसरे मुल्क से बराह रास्त बात कर सकता है? सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी ताउन और इदारा जाती इस्लाहात की फौरी जरूरत पर जोर। जनरल असम्बली इजलास में मुस्तकबिल की सरबराही कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब। अंतोनियो गुतेरेस का 21वें सदी के चैलेंजेस के लिए फौरी इस्लाहात की जरूरत पर जोर। मौजूदा आलमी निज़ाम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा आलमी मालियाती निज़ाम आज की हकीकतों की नुमाइंदगी नहीं करता। एटमी हथियारों की धमकियां और जोग्राफियाई सियासी तकसीम आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। आलमी इदारों को ज्यादा मुअस्सिर और मुनसिफाना बनाने का वक्त आ गया। हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं और मौजूदा निज़ाम में इस्लाहात ना की गई तो आलमी सलामती और तरक्की खतरे में पड़ जाएगी। सलामती कौंसिल और आलमी मालियाती निज़ाम की साख खतरे में है। हम ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है जो जामे और जदीद हों और जो पूरी इंसानियत के इल्म और महारतों से फायदा उठा सकें। फौरी तौर पर साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। इंतखाबात में करप्ट लोगों को मुसल्लत किया जाता है। हुकूमती ओहदेदार एतराफ कर चुके हुकूमत नहीं चल रही। आइन में ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं। इसे वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज दूर करने के लिए तैयार है। बिला जवाज मुखालिफत की परवाह नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम अवामी मुफाद का मामला, इसे सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। पीटीआई अल ख्वारिज में शामिल हो चुकी। कौम ने समझते हुए मुस्तरद कर दिया। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। अली अमीन गंडापुर जराइम पेशा शख्स कौम मुस्तरद करे। जिस सूबे का वजीर आला खुद कलाशनकोफ उठाकर तशद्दुद परवान चढ़ाए वहां अमन की तवक्को नहीं। लाहौर जलसे के बाद पीटीआई के 487 मुतहरिक कारकुनों और रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात वापस। नजरबंदी के अहकामात लाहौर पुलिस की दरखास्त पर डीसी लाहौर ने जारी किए। अहकामात डीसी लाहौर की हिदायत पर ही मनसूख भी हुए। पुलिस ने जलसे के दौरान 100 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया। नजरबंदी के अहकामात वापस लिए जाने पर तमाम अफराद को रिहा किया जाएगा। गंडापुर साहब सोचे समझे प्रोग्राम के तहत जलसे में ताखीर से पहुंचे ताकि तकरीर ना करनी पड़े। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन्होंने तकरीर करनी होती है वो हर कीमत पर पहुंचते हैं। कुछ पिछली तकरीर की माफी तलाफी वजह है कि सारी बढ़कें जाया हो गईं। ना लश्कर आया, ना अली अमीन गंडापुर, ना तकरीर हुई। मुल्क भर में एमडी कैट के इम्तिहानात कोयटा में नकल करते 22 तालिबात और 21 तुलबा गिरफ्तार। पीएमडीसी से नकल करने वाले तुलबा की तफसील और लेटर तलब कर लिया गया। करक में भी पुलिस का मकामी हॉस्टल पर छापा। 8 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद का एमडी कैट पर्चा आउट होने में मुलविस होने का शुबा। तफ्तीश के लिए थाना सिटी मुंतकिल। मुतादिद सेंटर्स में नाकिस इम्तिहानात। वालदैन दिन भर रुलते रहे। उम्मीदवारों को दुश्वारी का सामना। लाड़काना में टेस्ट बदनजमी का शिकार। तुलबा और वालदैन सरापाई एहतजाज। तुलबा का एसएसपी की गाड़ी रोककर एहतजाज। पुलिस एहलकार तुलबा को धक्के देकर हटाते रहे। कराची में एमडी कैट का पर्चा मुबैना तौर पर टेस्ट से कबल लीक। सोशल मीडिया पर वायरल। पेपर लीक होने पर वालदैन और तुलबा परेशान।
वालिदैन का कहना है अगर पेपर में ऐसे ही सवालात पाए गए तो हम सख्त एहतजाज करेंगे। खदशा जाहिर किया था पेपर लीक हो सकता है। डाउ इंतजामिया की सोशल मीडिया टीम ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। नैब की 25 साल तारीख में एक ही प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी। एलामिया के मुताबिक कौमी खजाने को BRT पेशावर से 168 अरब रुपए से जायद की बचत। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने BRT में बिलवास्ता रिकवरी की। बैनुल अक़वामी अदालत से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवाया। BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ।